दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम बंगाल नहीं जाना। खंभा थुम्भा थुम्भा। कैसा लग रहा है ममता दीदी? ममता दीदी जो दूसरों के मतलब कह रही थी ना, खेला होवे, दूसरों के साथ खेला करने वाली ममता दीदी के साथ बंगाल में ज़बरदस्त खेला हो गया है। ममता दीदी के 100 से नीचे सीट आई है और कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया है। बीजेपी फुल बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में नहीं, बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। बंगाल, पौंडीचेरी, आसाम। बंगाल के तमिलनाडु और केरल में बुरी तरह से हार देखने को मिला, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो नज़र थी वो बंगाल पर लोगों को था। पूरे देशवासियों का जो नज़र था, टिका हुआ था, बंगाल पर था। इसलिए टिका हुआ था क्योंकि दीदी भी कहती थी खेला होवे, लेकिन दीदी के साथ ऐसा खेला हुआ कि दीदी कभी सपने में नहीं सोच सकती थी। लोग भी नहीं सपना में सोच सकता था कि जिस बीजेपी के बंगाल में इतना कड़ी विरोध है, इतना भारी विरोध है, उसके बावजूद बीजेपी कभी बंगाल में सरकार बना ही नहीं सकती। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 50 साल में पहली बार बीजेपी ने बंगाल में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को केरल में बुरी तरह से हार हुआ, तमिलनाडु में बुरी तरह से हार हुआ, लेकिन बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जरा सोचने वाली, समझने वाली, हैरान कर देने वाली बात ये सामने आ रहा है कि बीजेपी ना तो बंगाल में महिलाओं को खाता में 10-10 हज़ार रुपया डाला, ना ही तो 2 लाख देने का झांसा दिया। फिर मुद्दा क्या था? ना तो रोजगार की बात की, बस वहाँ मुद्दा 3 था। एक तो जाके अमित शाह कह दिया कि देखो बाबू, हम बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा झालमुड़ी, तीसरा मुद्दा मछली भात। यही 3 मुद्दा से बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आप बताइएगा कि कौन सा मुद्दा था, कौन सी बात बीजेपी की आपको अच्छा लगा जो बंगाल में चुनाव जीत गया। अगर आप बंगाली हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो ईमानदारी से बताइएगा कि बीजेपी कौन सी मुद्दा पे आप बीजेपी के वोट दिए हैं या फिर बंगाल के लोग वोट दिया है। और बंगाल में जो अभी चुनाव जीता है वो 2 सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के बीच में कि बंगाल में चुनाव बीजेपी जीता है या फिर ईवीएम जीता है। अब कुछ बंगाल के ही लोग कह रहे थे कि बंगाल में जो चुनाव है नरेंद्र मोदी का पार्टी छल से जीता है, ईवीएम से जीता है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, बंगाल के जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भर भर के वोट दिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीता है। अब अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि बंगाल में ईवीएम जीता है या फिर नरेंद्र मोदी जीता है। सच में बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी पर झालमुड़ी देखकर, मछली भात के मतलब मुद्दा को देखकर बंगाल में वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के बीजेपी को, या फिर कुछ ईवीएम का खेला है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी के टीएमसी के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं। कल तोड़फोड़ भी हुई बंगाल में कई जगह पर, ये कहते हुए कि नहीं, यहाँ खेला हो गया है, यहाँ घोटाला हो गया है। तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि क्या हुआ है वास्तविकता में, बंगाल में हुआ क्या है। देखिए, 100 सीट से नीचे ला के रख दिया ममता बनर्जी को, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। असम में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। असम में, पौंडीचेरी में, बंगाल में, 3 राज्य में, और 2 राज्य में बीजेपी बुरी तरह से हारा। बुरी तरह से कहे तो बुरी तरह से हारा। लेकिन आप लोगों के बीच में 2 सवाल और होगा कि जब बंगाल में ईवीएम के साथ बीजेपी खेला कर सकती है तो फिर तमिलनाडु और केरल में क्यों नहीं? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि बीजेपी जानबूझ के भी शायद केरल और तमिलनाडु को छोड़ा होगा। खैर, जितने भी सवाल के जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन केरल और तमिलनाडु में बीजेपी बुरी तरह से हारने के बाद असम, पौंडीचेरी और बंगाल प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। खेला होवे करने वाले दीदी के साथ बड़ा खेला हो गया। इसी के साथ जय हिंद।